नेहा ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी आपने मेरी अंगूठी ली है ना, वो दे दीजिए। तभी उसकी जेठानी अलका बोलती है, कैसी अंगूठी नेहा, मैंने तुम्हारी अंगूठी कब ली। तभी नेहा बोलती है, ज़्यादा भोली मत बनिए भाभी, आप ही दोपहर में मेरे कमरे में आई थी तभी आपने अंगूठी ली होगी। नेहा हाथ घुमाकर और आंखें मटकाकर बोलती है। तभी अलका कहती है, हाँ मैं तुम्हारे कमरे में आई ज़रूर थी लेकिन मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। तभी वहाँ पास में बैठी शशि जी जो उन दोनों की सास थी वो बोलती है, क्या हो रहा है ये सब, बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। मम्मी जी आज दोपहर में भाभी मेरे कमरे में आई थी तो इन्होंने वहाँ रखी अंगूठी ले ली और अब वापस करने के नाम पर मुकर रही हैं। नेहा ने सास को जेठानी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ी बहू ऐसा क्यों करेगी, क्यों बड़ी बहू, ऐसा कहकर शशि जी ने अलका की तरफ देखा। तभी अलका कहती है, वही तो मैं इतने देर से नेहा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये मेरी बात समझ ही नहीं रही। दोपहर में गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी इसलिए मैं एसी की वजह से नेहा के कमरे में चली गई। गरिमा को सुलाते हुए मैं भी लेट गई। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई। अब नेहा आकर अंगूठी के बारे में कहने लगे। दरअसल नेहा की नई नई शादी हुई थी, घर का सारा खर्चा एक ही दुकान से चलता था जिसे अपने पिता के साथ अलका का पति सोमेश देखता था। छोटा भाई नीलेश अभी अपनी नौकरी के तलाश में था। अब एक दुकान से पूरे घर का खर्च भी चले और पूरे घर के ऐशो आराम के खर्चे भी हो जाए, इतनी आमदनी नहीं थी। इसलिए नेहा के कमरे में एसी लगवा दिया गया। सोमेश ने अलका को समझा दिया कि इस साल इतनी कमाई नहीं है, अगले साल अपने कमरे में भी लगवा देंगे। तब तक तुम दोनों नेहा के कमरे में चली जाया करो, क्योंकि शुरू में ही दोनों भाइयों और अलका के बीच बहुत अच्छी समझ थी। अलका भी घर की स्थिति समझती थी लेकिन नेहा को संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वे अक्सर लड़ाई का कोई न कोई बहाना ढूंढती थी और आज उसे ये मौका मिल गया था। अब अलका के पास तो अंगूठी थी नहीं तो मिलता कहाँ से। नेहा भी अपनी जीत पर अड़ी थी। नीलेश ने भी उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी। उस दिन से अलका ने नेहा के कमरे में जाना छोड़ दिया। उसे कितनी भी गर्मी लगती लेकिन इसे नियति का खेल समझकर समय काट रही थी। उस दिन से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातों बड़ा रूप ले लेती थी। ये सुना था और आज अपने घर में शशि जी ने देख भी लिया था। हमेशा घर को बांध कर चलने वाले शशि जी के लिए ये बात किसी मानसिक आघात से कम नहीं थी। एक छोटी सी बात ने रिश्तों के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। रिश्तों के मायने ही खत्म हो गए थे। नेहा ने अपनी जेठानी पर आरोप लगाया था, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। जो कल तक इस घर में कभी नहीं हुआ था वो आज हो रहा था। ऐसे ही माहौल रहा तो आने वाले कल में घर का माहौल होगा। शशि जी ने फैसला कर लिया। उसी दिन शशि जी ने नीलेश और नेहा को घर का ऊपरी हिस्सा रहने को दे दिया और अलका अपने सास ससुर के साथ नीचे रहने लगे। नेहा अब बहुत खुश थी, उसके मन की बात पूरी हो रही थी। अब वो अपनी मर्जी से सारे काम करती, दिन भर आराम करती। नीलेश इस अलगाव से बहुत दुखी था। एक दिन नीलेश इंटरव्यू के लिए अलमारी में अपने डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था। अचानक उसे नेहा की अंगूठी दिखाई दी। नीलेश ने नेहा को आवाज़ लगाई और अंगूठी दिखाकर उससे बारे में पूछा। अंगूठी देखकर नेहा सकपका गई। मुझे नहीं पता ये कहाँ कैसे आई। झूठ मत बोलो नेहा, भाभी से तुम्हारी चिढ़ इस कदर बढ़ जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने तो मुझे उनसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा। वो मेरी माँ जैसी है। तुम्हारे आने से पहले उन्होंने माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। भैया चाहते तो पहले अपने कमरे में एसी लगवा सकते थे लेकिन उन्होंने पहले हमारे आराम के बारे में सोचा। अब चलकर भाभी से माफ़ी मांगो। नेहा नीलेश के साथ नीचे आई और अलका से माफ़ी मांगते हुए बोली, भाभी आपसे अलग होने के लिए मैं बहुत छोटा सोच गई और इतनी छोटी हरकत कर डाली। नेहा तुम उम्र और अनुभव में मुझसे बहुत छोटी हो। मैं जानती थी कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती लेकिन उसके लिए तुम इतनी छोटी हरकत करोगी ये नहीं सोचा था। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन छोटी छोटी बातों पर रिश्तों का क्या असर पड़ा है। अब तुम अलग ही सही हो। अब शायद मेरे मन में तुम्हारे लिए वो बात कभी नहीं आ पाएगी जो पहले थी। अलका बोली और अपने कमरे में चले गई। नेहा ने शशि जी के भी हाथ पैर जोड़े लेकिन अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। भले ही सब कितना भी माफ़ कर दे लेकिन रिश्तों में एक फांस तो रही गई थी। दोस्तों कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।